हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ विश्व इतिहास के कुछ नोट्स करवाने वाला हूँ। तो आज इंट्रोडक्शन छोड़ते हैं हम। सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, क्योंकि ये वीडियो जो होने वाला है बहुत लंबा होने वाला है। 2 पार्ट में बनाऊँगा ये वीडियो मैं। अगली वीडियो हमारी आज ही शाम में इसी के बाद आएगी 7 बजे। तो सेकंड पार्ट इसका देखना मत भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने नागासाकी पर किस नाम के एटम बम को गिराया था? तो अमेरिका ने जो है ना, नागासाकी पर गिराया था। और हिरोशिमा, जापान के दो ऐसे ऐसे द्वीप है और जगह है जहाँ पर बम गिराया था अमेरिका ने 1945 में। कौन सी जगह थे? हिरोशिमा और नागासाकी। उन पर बम गिराया था लिटिल बॉय और फैट मैन। तो नागासाकी पर जो बम गिराया था वो लिटिल बॉय था और हिरोशिमा पर फैट मैन। अब देखो अगला क्या है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। यह किसने कहा था? ये जॉन लॉक ने कहा था, जॉन लॉक। अब चीनी साम्यवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाओ इन लाई। हिटलर की आत्मकथा मैन कैम्फ है। अगला देखते क्या है। लोकतांत्रिक समाज की विधियाँ है समझना और प्रचार करना, फैलाना। एक जार, एक चर्च और एक रूस को नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था जॉन निकोलस द्वितीय ने। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? इस स्लाव लोगों की थी जनसंख्या सबसे ज़्यादा रूस में। अगला है समाजवाद मूलतः मूलतः किसका आंदोलन है? तो समाजवाद आंदोलन है कामगार का। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। हिटलर का जो आत्मकथा है वो कब की है? वो 30 अप्रैल 1945 को ये आत्मकथा है ना हिटलर की, वो तभी से जाना जाता है इसके बारे में। चीन की जो महान दीवार का चीन में एक महान दीवार है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था अगर पूछ ले तो इसका होगा सी हुआंग ती ने। नाम अजीब अजीब है, आपको याद नहीं होंगे, तो इन नाम को आप 4-5 बार दोहरा लीजिएगा। एशिया का कौन सा देश साम्राज्यवादी था? तो एशिया का जो एक देश है जापान, वो एक साम्राज्यवादी था। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये इटली से शुरू हुआ था। लाल कुर्ती नाम के एक सेना थे, उसका संगठन किया था गैर बाल्डी ने। और सबसे अधिक शक्तिशाली जो प्रशासन था ना, वो जर्मन का था। और रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। नाजीवादी का उदय जर्मन में हुआ था। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 ईस्वी में। और नाजीवाद का जनक कहा जाता है हिटलर को। अब देखते हैं क्या अगला। हिटलर कब जर्मन का प्रधानमंत्री बना? तो ये 1933 में बना था। प्रशा के शासक विलियम प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क। ये जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वहाँ के। जर्मन का एकीकरण का श्रेय जाता है बिस्मार्क को ही। कार्ल मार्कस की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 ईस्वी में। किस वर्ष जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी? 1872 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मन जो है वो जर्मन एकीकरण संभव कर पाया था? तो वो सेडान के युद्ध के बाद। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स ही थे वैज्ञानिक समाज के संस्थापक। और अगला है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? ब्रिटेन उभरा सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्ति के रूप में। अगला है वार्षाया को संधि। ये नाम तो अजीब है। वासराय, हाँ वासराय ही होगा इसका। वासराय
को संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किसने किया था? तो जर्मन ने किया था। कार्ल मार्क्स जो है ना, वो कहाँ के निवासी थे? कोई पूछ ले तो जर्मन के निवासी थे कार्ल मार्क्स। क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? वो पेरिस समझौता के द्वारा किया गया था उनका समापन। रूस के शासक है ना, वो रूस के जो शासक होते थे उसे शासक को क्या कहा जाता था? कोई पूछ ले तो इसका होगा जार कहा जाता था, जो रूस के शासक होते थे। और द्वितीय विश्व युद्ध है ना, वो जर्मन की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को ही दिया जाता है इसका जर्मन की पराजय का श्रेय। ये 1939 से 45 के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे दांते। दांते, शायद ये दांते अलिग्हियरी थे। और मैन काम का लेखक कौन था? कोई पूछ ले तो हिटलर थे मैन काम के लेखक। लोह आवरण शब्द किसने बनाया था? तो ये होगा विंस्टन चर्चिल ने। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? मैकियावेली। पुनर्जागरण का वैदिक अर्थ क्या होता है? आंदोलन। अगला देखते हैं। वाटरलू का युद्ध जो है वो नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच कब हुआ था? 1815 में हुआ था ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा गया है? तो कोई पूछ ले तो नेपोलियन बोनापार्ट का, इन्हें ही कहा जाता है आधुनिक, जो अभी देखते हैं फ्रांस, उसका निर्माता कहा जाता है इन्हें। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? ये पूछ ले तो 1804 में बना था नेपोलियन फ्रांस का सम्राट, राजा वहाँ का। किस संधि में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ये होगा वर्सेल्स संधि में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अगर वीडियो एक से दूसरे तक शेयर करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। और इसका सेकंड पार्ट है ना, इसकी वीडियो मैं अभी जस्ट डालने वाला हूँ 7 बजे करीब। देख लो सेकंड पार्ट में जो ये जो टॉपिक रह गए हैं ना, इसके ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये रह गया, मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। तो सेकंड पार्ट का इंतज़ार करना और जल्दी से जल्दी ये से दोबारा पढ़ लेना और सेकंड पार्ट का इंतज़ार करना दोस्तों। मैं जल्द से जल्द डालने वाला वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।